Hello my dear students, in this exercise we will do question number 4, 5 and 6 of exercise 6.3 of our chapter lines and angles. So let's begin. In question number 4, in the figure if lines PQ and RS intersect at point T, इसमें कहा है कि एक लाइन PQ एक लाइन RS आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, सच दैट इस तरीके से कि एंगल PRT 40 है, एंगल PRT 40 डिग्री दिया है, एंगल RPT 95, एंगल RPT 95 दिया है, एंड एंगल TSQ 75 डिग्री दिया है। तो हमें SQT निकालना है, इसका मतलब ये एंगल निकालना है। अब देखो इसको करते कैसे। अगर हम ये ट्राइंगल ले लें PRT वाली, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, दो एंगल दिए हैं, थर्ड एंगल निकल जाएगा। और फिर हमें पता था कि RS और PQ लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके हिसाब से ये दो एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो इसका आंसर होगा वही इस एंगल का आंसर होगा। अब हमें निकालना था ये एंगल, तो ऑटोमेटिकली दो एंगल पता है, तो थर्ड एंगल हम ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी इन ट्राइंगल PRT, एंगल PRT में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की, दैट इज एंगल P, दैट इज एंगल R प्लस एंगल PTR, एंगल P प्लस एंगल R। थोड़ा और आसान कर देता हूँ, इसका नाम एंगल 1 दे देता हूँ। ये जो एंगल है ना आपका PTR, इसका नाम मैं एंगल 1 दे देता हूँ, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीन एंगलों का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के हिसाब से। एंगल P 95 वैल्यू पुट करते हैं, एंगल R वैल्यू पुट करते हैं 40, और एंगल 1 पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 13, 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 कितना आया, आपस में माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ना। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंस लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, वो तो काट ही रही हैं। अब एट पॉइंट T लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस ये बताना कि लाइन PQ और RS आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके मुताबिक एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2 ले लेते हैं, ये दो एंगल्स बराबर होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीज़न दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब एंगल 2 कितना हुआ, 1 के बराबर है, तो 1 कितना 45, तो एंगल 2 हो गया 45 डिग्री। कोई मुश्किल नहीं था। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, कौन सी है STQ। तो इन ट्राइंगल STQ यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है ना। तो एक एंगल 2 है, एक एंगल S है, तो और एक एंगल है SQT, यही तो निकालना था ना, प्लस एंगल SQT, तो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। एंगल 2 आपने निकाला 45, एंगल S दिया था 75, प्लस एंगल SQT आ गया हमारे पास 180 डिग्री। 5 प्लस 5 0, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 120 प्लस एंगल SQT आया 180 डिग्री। आसान ही है। तो बेटे एंगल SQT कितना आया, ट्रांसपोज कर लेते हैं 120 को वहाँ पे, तो सर एंगल SQT जो है वो 60 डिग्री आया। अब इससे आसान क्वेश्चन तो और कोई मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हो बच्चे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है जी, ये एक फिगर दी है जिसमें PQ परपेंडिकुलर है PS के, तो ऑब्वियस ही बात है ये 90 डिग्री देगा एक, ओके। PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR, ST भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एंगल SQR 28 गिवन है, एंगल QRT 65 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, गिवन दिया था, और ये एक ट्रांसवर्सल है ना।
तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एक जेड बनाता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, है ना। तो उसके हिसाब से ये वाला जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, वो एंगल क्यू आर टी के बराबर है। और पी क्यू आर के अंदर कौन कौन से एंगल फॉल कर रहे हैं, एक एक्स और एक 28 डिग्री। मतलब ये दीज टू एंगल्स का सम इक्वल टू 65 होगा, तो एक्स तो निकलेगा ऑटोमेटिकली। और जब एक्स निकल जाएगा तो 90 इसका पहले ही पता है, तो वाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। बिल्कुल आसान। लिखो इसको, करना क्या है, देखो लिखो सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू, एस आर बोला है, हम एस टी भी लिख सकते हैं, एस टी, एंड क्यू आर इज़ ट्रांसवर्सल, एंड क्यू आर इज़ ट्रांसवर्सल। तो बेटे पी क्यू आर है ना, एंगल पी क्यू आर हमारा एंगल क्यू आर टी के बराबर है, एंगल क्यू आर टी के बराबर है। अब पी क्यू आर के अंदर कौन से एंगल फॉल कर रहे हैं, एक्स प्लस 28, एक्स प्लस 28, और क्यू आर टी कितना है 65 है, लिख दो। तो x कितना आया 65 माइनस 28, तो x कितना आया 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 3, इसका मतलब x तो बड़े मज़े से निकल गया, है ना। x आ गया हमारे पास कितना 37। तो बस अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, y भी निकल जाएगा। अब बोलो इन ट्राइंगल पी क्यू एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो बेटे एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ये वाला एंगल है, एक X है और एक Y है ना, इस तरीके से। अब एंगल P कितना था 90, X जस्ट निकाला 37, प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आ रही है ना। तो 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 3 12, 127 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y आया 180 माइनस 127, तो y कितना आया 10 माइनस 7 हुए 3, 7 माइनस 2 हुए 5, तो इसका मतलब 53 डिग्री आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, अब जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रख लेना। ये कोई भी सीबीएसई का स्कूल हो, कोई भी बड़े से बड़ा स्कूल होगा, वो ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर डालता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चे, अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो फिगर दी है, इस फिगर के हिसाब से जो साइड क्यू आर है, ये साइड क्यू आर है एक ट्राइंगल पी क्यू आर की, मतलब एक ये ट्राइंगल, ट्राइंगल को ध्यान देना, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल है। इसकी जो क्यू आर लाइन है इसको एक्सटेंड किया हुआ है टू ए पॉइंट एस, यहाँ तक एक्सटेंड किया एस तक। आगे बोलता है जो बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, ये जो एंगल पी क्यू आर है इसका जो बाइसेक्टर है ये क्यू टी। ठीक है ना। अगर बाइसेक्टर पी क्यू आर का और पी आर एस का, मतलब एक उसने इसका बाइसेक्टर लिया, एक उसने पी आर एस का बाइसेक्टर लिया, वो दोनों एक टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। प्रूव करने के लिए कह रहा है कि एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल क्यू टी आर है, ये वाला एंगल, ये हाफ होना चाहिए एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, ये मतलब ये डबल होना चाहिए और ये सिंगल होना चाहिए, या फिर ये हाफ और वो कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि क्यू पी आर आधा होना चाहिए क्यू टी आर के। ठीक है, अब करना कैसे, ध्यान से समझें। आपको एक इससे पहले एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझा देता हूँ छोटी सी। बेटे करना क्या होता है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल है, अब यहाँ से लाइन मैंने बाहर एक्सटेंड कर दी, तो जो ये बाहर बना ये बना एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम इसके जो इंटीरियर एंगल होता है इसके साथ वाला, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है उनके जो दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होती है। जैसे मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ और बाहर 3 लिखता हूँ, उसके मुताबिक एक्सटीरियर एंगल 3 इंटीरियर एंगल 1 और 2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल के जो साथ वाला एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है, उन दो साइड्स में जो एंगल आएंगे उनके सम
के बराबर होता है कौन, एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखो, आपको पी क्यू आर एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, वो आपके सामने ही है कि सर क्यू टी आर हाफ एंगल क्यू पी आर के बराबर प्रूव करना है ना। अब हम प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिए सारे बच्चे। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर, क्यू आर लाइन आगे बढ़ी एस तक, तो ये जो पी आर एस है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो एंगल पी आर एस हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने क्या कहा था, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इसके अंदर वाला जो एंगल होगा उसके सामने की साइड के दोनों के प्लस के बराबर एंगलों के। तो वो एंगल पी और एंगल क्यू की बात कर रहा है, सामने से बात कर रहा है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू की बात कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग टू बोथ साइड कर देना, या फिर डिवाइडिंग टू थ्रू आउट कर देना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा टू से तो हो जाएगा पी आर एस अपॉन टू, यहाँ एंगल पी अपॉन टू और यहाँ एंगल क्यू अपॉन टू, राइट। इसको मैं 1/2 एंगल पी आर एस पे लिख सकता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। अब एंगल पी का आधा है ना, एंगल पी का आधा। अब एंगल पी अकेला है तो उसका आधा तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने दो। हाँ, एंगल क्यू जो का आधा जो है वो दो हिस्से हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ए का नाम है पी क्यू टी, ए का नाम है टी क्यू आर, है ना। एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, पी क्यू टी और टी क्यू आर। आपने टी क्यू आर लिख लेना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दैट इज़ हाफ एंगल पी आर एस। लिखने में कुछ नहीं जाता है ना। तो हाफ एंगल, अरे एक काम करते हैं और छोटा कर देता हूँ। ये जो पी आर एस एक एंगल है, इसको टी आर काट रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। तो जो दो एंगल बन रहे हैं पी आर एस के, वो है पी आर टी और टी आर एस, है ना। दो एंगल पी आर एस को काटा टी आर ने, तो बना पी आर टी और टी आर एस। तो आप टी आर एस लिख सकते हो, पी आर एस का आधा, तो लिख दो एंगल टी आर एस इक्वल टू, एंगल पी का आधा है नहीं है तो उसको एज इट इज़ हाफ एंगल पी लिख देते हैं, प्लस एंगल क्यू का आधा हमने निकाला टी क्यू आर, प्लस एंगल टी क्यू आर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं है। इसका नाम लिख लो एंगल नंबर 1। अब आ जाओ इस वाली ट्राइंगल में जो कि टी क्यू आर की है, ठीक है ना, टी क्यू आर की ट्राइंगल है। अब आ जाओ, लिखो इन ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो टी क्यू आर ये एक ट्राइंगल है, ये टी क्यू आर, तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल ये है टी आर एस। अब इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, टी आर एस। अब टी आर एस जो है इसका अंदर वाला एंगल ये वाला है, इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, तो इसका मतलब वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं टी आर एस एक्सटीरियर एंगल, टी आर एस इज इक्वल टू, टी आर एस किसके बराबर है, एंगल टी, तो एंगल टी प्लस एंगल ये क्यू आधा वाला, दैट इज टी क्यू आर, प्लस एंगल टी क्यू आर। इसका नाम 2 दे देते हैं। अब देखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड टी आर एस है, इसके भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड टी आर एस है। तो अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 करूँगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ सर हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इज़ इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर। बिल्कुल सही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टी क्यू आर और यहाँ पे भी टी क्यू आर, अगर इस टी क्यू आर को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तब भी कटेगा, तो इससे अच्छा सीधा ही काट दो, टी क्यू आर कट गया, बचा कितना, हाफ ऑफ एंगल पी इज़ इक्वल टू एंगल टी। अब हाफ ऑफ एंगल पी जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल पी, तो पी एंगल को कैसे लिख सकते हैं ना, क्यू पी आर। पी एंगल को मैं क्यू पी आर या आर पी क्यू तो लिख सकता हूँ, तो हाफ एज इट इज़ रहेगा और इसको हम क्यू पी आर लिख देंगे एंगल पी को। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी आपने लिखना है तो आप लिखोगे सर हाफ एंगल पी, तो पी का नाम था क्यू पी आर, हाफ एंगल क्यू पी आर, एंगल टी।
अब एंगल टी कहाँ है जी, ये है, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू टी आर या फिर आर टी क्यू, बट क्वेश्चन में आपको अगर क्यू टी आर का इस्तेमाल किया तो इसलिए हम एंगल टी को क्यू टी आर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो एंगल क्यू टी आर, तो देखो प्रूफ क्या करना था, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर हाफ एंगल क्यू पी आर, क्यू टी आर हाफ एंगल क्यू पी आर, तो प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज़ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स आप लोगों ने रिवाइज करना है, ठीक है, इसी का ध्यान रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चे प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे स्टार्ट, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।